नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे जिसमें अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनटीएच ऑर्डर चल रहा था, एनवी कोटि के यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण। और इसमें अपन ने मेथड भी पढ़ लिया था, एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे, अनसोल्यूशन भी कर लिए थे दो। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं दोस्तों। बीएससी पार्ट सेकंड चैप्टर 7 चैप्टर चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। साइन एक्स से d/y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का कोस एक्स dy/dx प्लस का 2y साइन एक्स बराबर है 0। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और अभी तक आपने सोल्व किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सोल्व किए होंगे तो आपको ये पता लगा होगा कि जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है उसको तो पी नोट लिखा जाता है। तो पी नोट का मान है साइन एक्स। P1 कितना है? dy/dx का गुणांक माइनस का कोस एक्स। और P2 कितना है? जो y का गुणांक होता है उसको P2, तो P2 का मान है 2 साइन एक्स। ठीक है। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया तो ये एग्जैक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना है P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। अगर इसका मान 0 हो जाता है तो इक्वेशन नंबर 1 एग्जैक्ट है, वरना एग्जैक्ट नहीं है। तो P2 तो कितना है? 2 साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव करो तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये साइन एक्स, फिर ये प्लस। इसका डबल डेरिवेटिव करो, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स। और ये कितना हो गया दोस्तों? ये 0 हो गया। इसका मान 0 हो गया तो मैं बोलूँगा कि इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है, तो प्रथम समाकल लिख दूंगा। अतः इक्वेशन 1 यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है। यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण इक्वेशन 1, इसका प्रथम समाकल, इसका प्रथम समाकल बोले तो फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? ये होगा P0। सेकंड डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, और यहाँ लिखा जाता है Q1, और Q1 का मान होता है P1 माइनस P0 डैश y बराबर राइट साइड में 0, तो 0 का C1। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसको करिए सोल्व। तो P0 का मान तो कितना रखेंगे? साइन एक्स, तो मैं यहाँ रखूँगा साइन एक्स से dy/dx से प्लस P1 बोले तो माइनस का कोस एक्स, P0 डैश, इसका डैश किया, एक बार अवकलन किया तो कोस एक्स, और y बराबर C1। ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने से बना साइन एक्स dy/dx, ये कितना है? माइनस का 2 कोस एक्स, y बराबर C1। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखेंगे दोस्तों वापस से कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा हियर dy/dx का गुणांक तो P0,
तो पी नोट का मान है साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक पी नोट, वाई का गुणांक पी वन, तो पी वन का मान कितना है माइनस का 2 कोस एक्स। अब आपको चेक करो पी वन माइनस पी नोट डैश, तो पी वन तो कितना है भाई माइनस का 2 कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, कितना बना माइनस का 3 कोस एक्स, और ये क्या बन गया नॉन जीरो बन गया, नॉन जीरो हो गया। अब नॉन जीरो बन गया तो मैं लिख दूंगा कि इक्वेशन नंबर 2, अतः इक्वेशन 2 बताओ ये एग्जैक्ट है, नॉन जीरो बना तो एग्जैक्ट नहीं है, अतः इक्वेशन 2 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो अतः इसका प्रथम समाकल, अतः एग्जैक्ट नहीं है, अच्छा एग्जैक्ट नहीं है तो मैं लिख दूंगा कि भाई एग्जैक्ट नहीं है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह है y में, यह y में प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट नहीं है और ये y में प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। इस इक्वेशन 2 को मैं ये लिखा जा सकता है, इक्वेशन 2 को ये लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स का भाग दो दिया साइन एक्स, तो 2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स बन गया कोट एक्स इंटू वाई बराबर C1, और साइन एक्स का भाग देंगे तो कोसेक एक्स, इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों आप इसको यहाँ तक उतारिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो ये लीनियर बन गया तो हियर आई एफ, भाई इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। आई एफ का मान होता है e की पावर में पी एक्स, और पी एक्स क्या होता है y का गुणांक, तो माइनस का 2 कोट एक्स डी एक्स, इसको मैं बोलूँगा e की पावर माइनस 2, कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log साइन एक्स, log साइन एक्स। अब माइनस 2 यहाँ आएगा और e है वो log को चेंज हटाएगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। भाई माइनस 2 यहाँ आए तो साइन की पावर माइनस 2 और 1 अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आई एफ हो गया। अब लिख दूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ, आई एफ कितना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स कितना है भाई C1 कोसेक एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का C2। अब आपका काम है इसको सोल्व करना, तो y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर C1 तो बार, ये बना कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस C2। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, अब आप बताइए इसको कैसे सोल्व करें। कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लूँ कुछ,
इसको जैसे आई नाम दे देता हूँ, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसको कहीं अलग से निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे। तो इसका मान मैं आई दे देता हूँ। अगर आई इसका मान दे दूँ तो आई बराबर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आइलेट लगाओ, और तो क्या करें, आइलेट अगर आप लगाओगे कोटेक्स का अवकलन, तो पहला फंक्शन तो इसको मान लो और दूसरा फंक्शन इसको मान लो, ठीक है। आई बराबर पहले फंक्शन को रोका, दूसरे फंक्शन का समाकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस का कोटेक्स। क्यों? क्योंकि कोटेक्स का उकलन होता है, कोटेक्स का उकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन हो गया वो माइनस का कोटेक्स, माइनस कोटेक्स, माइनस इंटू पहले फंक्शन का उकलन, कोसेक एक्स का उकलन कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स, इंटू पहले फंक्शन का उकलन और दूसरे फंक्शन का समाकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना, माइनस का कोटेक्स और dx। आप देखिए आइलेट से मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है, i बराबर इसको इससे गुणा किया तो माइनस का कोसेक एक्स कोटेक्स, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा तो ये माइनस, और ये कोसेक एक्स तो ऐसे कैसे, और ये कोटेक्स और कोटेक्स है, कोट स्क्वायर एक्स है और डी एक्स। आई बराबर माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स। अपन जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं लिख देता हूँ साइड में कहीं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये मैं जानता हूँ। तो बताओ कोट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स है, उसकी जगह मैंने रख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स, ठीक है। इस कोसेक एक्स को तो ऐसे कैसे, इसकी जगह ये रख दिया, तो ये बना आई बराबर माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स। एक बार इसको इससे गुणा किया तो माइनस का कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, और इसको इससे गुणा किया तो माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। एक बार इसको इससे किया तो इस टर्म को अलग लिख दिया, फिर इसको इससे गुणा करके लिख दिया। अब दोस्तों ये कोसेक क्यूब एक्स है, कोसेक क्यूब एक्स को मैंने आई नाम दिया तो ये आई बन गया। तो आई, तो मैं लिखूंगा आई बराबर माइनस का कोसेक एक्स कोटेक्स, और इस पूरे का मान फिर से आई बन गया भाई। कोसेक क्यूब एक्स बन गया, और कोसेक क्यूब एक्स को क्या नाम दिया था, आई, और ये बना कोटेक्स का कितना होता है, log 10x/2, कोसेक एक्स का log 10x/2 हो गया। अब इस आई को उधर ले जाओ तो 2i बराबर माइनस कोसेक एक्स, ये कोसेक एक्स कोटेक्स प्लस ये कितना है, log 10x/2। अरे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log 10x/2 होता है। एक तो होता है log कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, और एक होता है log 10x/2। दोनों ध्यान रखनी है, मैं खाली को इसको ध्यान रख लेना। कोसेक एक्स का होता है log 10x/2 होता है, और एक होता है log कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स। तो कुल मिला के आई का जो मान आया, अगर 2 का भाग दूंगा तो -1/2
कोसेक एक्स कोट एक्स 1/2 का भाग दे रहे हो और log tan x/2। इसको मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ क्योंकि इस मान की मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत थी और ये निकालने के लिए अपन ने इतनी सारी कैलकुलेशन की है। ये मान मैं यहाँ पे रखूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए इसको, अगर एक भी स्टेप में कोई आपको समझ में नहीं आई तो बताइए आप। आसान सा क्वेश्चन तो नहीं था कह रही लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है। मैंने ये अलग से समझा दिया है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सारी की सारी। ये जो कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, आप इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, अब दोस्तों अपन ने अगर आगे बढ़े तो मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ तो देखो मैं क्या लिखूँगा। मैं यहाँ से करूँगा बाई इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4। ये जो इक्वेशन 4 है क्या है, y इंटू साइन स्क्वायर एक्स, y इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर C1। और इस पूरे का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आया माइनस का 1/2 कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस 1/2 log tan x/2 और ये प्लस का C2। अब साइन स्क्वायर एक्स को भी गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, तो y बराबर माइनस का C1/2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना है कोसेक एक्स कोट एक्स dx प्लस यहाँ भी गुणा में आएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स log tan x/2 प्लस C2 साइन स्क्वायर एक्स। पूरे से वज्र गुणा कर दिया साइन स्क्वायर एक्स को, तो आप देखिए ये अपनी टर्म आई। और लास्ट जो स्टेप है इस क्वेश्चन की वो बनेगी y बराबर माइनस C1/2। भाई 1 साइन एक्स होता है और कोस साइन एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इसको कैंसिल करेगा तो ऊपर बचेगा कोस एक्स। अच्छा dx कहाँ बन गया, चलो ठीक है। ये कितना है 1/2 साइन स्क्वायर एक्स log tan x/2 प्लस C2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसको अपन बॉक्स में पैक कर देते हैं। ये अपना आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 3 का। दोस्तों अपन आंसर मैच करना चाहिए। C1 कोस एक्स C2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके। अच्छा C1 गुणा में इसके भी तो आएगा ना, ये भूल गए ना C1 गुणा में लिखना। चलो ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सही आंसर मैच हुआ है। बस एक चीज़ देख लेना आप कि ये C1 गुणा में था तो ये C1 इसके भी गुणा में लिख देना, तो यहाँ C1 लिख देना और यहाँ भी C1/2 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर मैच हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी ना, तो यहाँ से इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आई होगी, तो आप इसको देखिए दोस्तों। इसके बाद में अपन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसकी भी काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देखिए इसको। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं हटा रहा हूँ इसको।
क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x आरयू में आया हुआ है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 9x² माइनस 12 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 18x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस 4x डी टू वाई डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 9x² माइनस 12 18 6y। ओके, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं इसके। तो मेन ये है कि भाई चेक करना है सबसे पहले कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। मैं लिख दूंगा हियर भाई मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके गुणांक को तो पी नोट, तो पी नोट का मान तो बन गया एक्स क्यूब माइनस 4x। P1 सेकेंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 9x² माइनस 12 को P1। P2 जो बना ये 18x। P3 बना वो बना 6। ये बना दोस्तों, सारी चीज़ें लिख दी। अब आपको चेक करना है कि भाई एग्जैक्ट है या नहीं है। तो नाउ चेक, नाउ चेक कहाँ तक गया? पी नोट P1 P2 P3 तक गया है ना। तो P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नोट ट्रिपल डैश, इसका मान चेक करो। P3 है तो P3 से माइनस प्लस चलाते रहो, नीचे सब स्क्रिप्ट में घटता जाएगा और ऊपर डेरिवेटिव बढ़ता जाता है। अब तो अनुभव हो गया वो क्वेश्चन करने के। ये 6, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 18, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 18, और इसका 3 बार डेरिवेटिव करके देख लेना माइनस का 6 आएगा। तो ये कितना हो गया? 0। ठीक है। अरे डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव। तो मैं लिखूंगा कि इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट है, अर्थात समीकरण 1 है, समीकरण 1 है यथार्थ अवकल अर्थात समीकरण 1 का वो यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल, जो फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा इसका प्रथम समाकल बनेगा, वो कितना बनेगा? पी नोट, एक डेरिवेटिव कम करो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे q1 लिखा जाता है और q1 का मान होता है p1 माइनस पी नोट डैश। एक डेरिवेटिव कम करोगे तो यहाँ पे q2 लिखा जाता है, q2 का मान होता है p2 माइनस p1 डैश प्लस पी नोट डबल डैश y बराबर राइट साइड में आया C1। ठीक है, सबके मान रखने हैं। पी नोट का मान तो कितना बना? एक्स क्यूब माइनस 4x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 में से P नोट डैश घटाओ, तो इसका मान मैं यहाँ निकाल के देख लेता हूँ। P1 माइनस P नोट डैश, P1 का मान कितना है? 9x² माइनस 12 माइनस P नोट डैश, उसका डैश करो 3x² माइनस का 4, तो इसमें ये गया तो 6x² माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 8, तो 6x² माइनस का 8। ये कितना है? dy बाई डी एक्स प्लस इसका मान है P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। P2 का मान कितना है? P2 का मान है 18x माइनस
P1 डैश, इसका डैश हो गया 18x प्लस इसका डबल डैश करोगे तो एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 3x² माइनस 4, दोबारा करोगे तो 6x, तो ये कट गया तो 6x बच गया। 6xy बराबर C1 और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। इनको हटा देता हूँ मैं। अब दोस्तों सारी की सारी कैलकुलेशन अपन इस क्वेश्चन से करेंगे। अपना ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। जो थर्ड ऑर्डर का अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उस सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब सारी की सारी कैलकुलेशन अपन इक्वेशन नंबर 2 से करेंगे। आप इसको उतारिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ओके, अब वापस से ये लिख देता हूँ पूरा। देखो हियर ये तो पी नोट का मान x³ माइनस 4x, P1 ये 6x² माइनस का 8x और P2 ये रहा 6x। ठीक है, तो P नोट P1 P2 आ गया। तो अब आप चेक करो, नाउ चेक। क्या है ये P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। P2 कितना है भाई 6x माइनस, इसका डैश करो एक बार, तो डैश करोगे तो कितना बनेगा 12x माइनस 8 प्लस इसका 2 बार डेरिवेटिव करो तो एक बार डेरिवेटिव तो बनेगा 3x² माइनस 4 और प्लस का 6x। कहीं फॉल्ट कर दिया क्या? अच्छा ये गलत लिख दिया ना, P1 का मान में 8 ही है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव 12x, तो ये हट जाएगा यहाँ से और ये 12x। अब आप देखो P नोट P1 P2 और ये कितना हो गया 0 बन गया ये, तो मैं लिख दूंगा जो इक्वेशन 2 है वो भी एग्जैक्ट है, अर्थात इक्वेशन 2 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी एग्जैक्ट बन गया, तो इसका भी प्रथम समाकल आता है इसका प्रथम समाकल। इसका जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा P नोट, एक डेरिवेटिव कम करो dy/dx। यहाँ लिखा जाता है P1 माइनस P नोट डैश y बराबर है, इसका कितना हुआ C1x प्लस C2। तो दोस्तों यहाँ तक आप उतार लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, अब देखो P नोट का मान तो कितना है x³ माइनस 4x और वो कितना है dy/dx प्लस P1 माइनस P नोट डैश, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P1 तो कितना है भाई 6x² माइनस 8 माइनस P नोट डैश करोगे तो 3x² माइनस 4, इसका डैश करके लिखोगे तो ये इसमें ये गया तो ये बनेगा 3x² माइनस का 4। अब इसको उठा देता हूँ, इसको लिख दिया 3x² माइनस का 4 y बराबर C1x
प्लस C2 और इस इक्वेशन को डाल दिया इक्वेशन नंबर 3 लिख दूंगा। पुनः हियर पी नोट का मान तो एक्स क्यूब माइनस 4x, ये P1 का मान 3x स्क्वायर माइनस 4। अब आपको चेक करना है, नाउ चेक P1 माइनस पी नोट डैश, तो कितना है 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4। बताओ ये कितना हो गया, 0 हो गया ना इक्वेशन नंबर 3 में। 3 में 0 हो गया तो मैं फिर से लिखूंगा कि समीकरण 3 अतः समीकरण 3 यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है। जो समीकरण 3 है वो यथार्थ रैखिक समीकरण है। इसका प्रथम समाकल, इसका प्रथम समाकल जो बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रल इसका बनेगा, वो कितना बनेगा, इसका वो बनेगा पी नोट वाई बराबर, वही एक इंटीग्रेशन और कम हो जाएगा, एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा तो वाई, और ये कितना है C1 x का तो x स्क्वायर बाई 2 C2x प्लस C3। पी नोट का मान कितना है एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू वाई बराबर C1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस C2x प्लस C3। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये अपनी बुक के अंदर मैच नहीं होंगे क्योंकि बुक के अंदर जो पीछे आंसर दे रखे हैं ना वो गलत दे रखे हैं। आप देखना कि अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 4 के जो आंसर दे रखे हैं वो अजीब से दे रखे हैं, बिल्कुल गलत आंसर हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के अपनी जो भी बुक में दे रखे हैं। और ये जो आंसर है एक्स क्यूब माइनस 4x बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको ये आंसर करके आने हैं एग्जाम में, ये मैंने पूरा इसको समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 को। आप इसको कीजिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों बताइए, फिर इसके आगे अपन चलते हैं। आप इसको राइट डाउन कीजिए। तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर भी मिस्टेक होते हैं और आप देखोगे ना इसके आंसर तो अजीब से दे रखे हैं, ऐसे तो कभी आ ही नहीं सकते। तो ये एक बाय मिस्टेक आंसर है, अपन ने जो किया है वो बिल्कुल राइट किया है इसका, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है। आप उतारिए, फिर इसके आगे अपन चलते हैं। ओके, अब वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। उठाते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है भाई। x डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एक्स डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y बराबर 0। तो आप देख लीजिए x डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है ठीक है ओके। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अपन सोल्व करेंगे
और कोशिश करते हैं कि भाई कैसे क्या दिया है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भाई ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, एग्जैक्ट वाले तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दिए गए इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो और इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद में इसमें P0 P1 वगैरह की वैल्यू आप देखो। तो मैं लिखूंगा हियर P0। P0 क्या है? मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट P0। P1 कितना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है वो P1, तो x³ प्लस x प्लस 3। P2 कितना है? जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका गुणांक P2, तो 4x प्लस 2 एंड P3 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज 2। ये आपने P0, P1, P2 और P3 लिख लिया है, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि चेक एग्जैक्ट है या नहीं है। तो P3 तक गए है ना, तो यहाँ लिखो P3। अब वही माइनस प्लस चलाते जाओ और डेरिवेटिव बढ़ाते जाओ, P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश। P3 का मान कितना है? P3 का मान है 2 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4, इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार डेरिवेटिव 3x², 2 बार करोगे तो 6x। अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक लिख दिया ना, ठीक है, ये यहाँ सही करो इसको, तभी मैं सोच रहा था इसको लिखो आप x²। तो एक बार डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस 1, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो प्लस का 2, तो ये है प्लस का 2। और इसका 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो ये हो गया 0। तो कहने का मतलब ये टोटल इसका मान कितना आ गया? 0। P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश का मान हो गया 0। 0 हो गया तो मैं बोल दूंगा कि जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे को दिया है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है। इक्वेशन 1 है वो यथार्थ अवकल समीकरण है। अब यथार्थ अवकल समीकरण है, अतः समीकरण 1 का प्रथम समाकल इक्वेशन नंबर 1 का जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा? ये है P0, एक डेरिवेटिव कम करो d2y अपॉन dx²। यहाँ आप लिखोगे P1 माइनस P0 डैश dy/dx, और यहाँ Q2 लिखा जाता है, Q2 की जगह P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश y बराबर राइट साइड में अपना C1। ओके फ्रेंड्स, अब वैल्यू पुट करो आप। तो P0 की वैल्यू पुट करोगे तो है x d2y अपॉन dx² प्लस P1 में से P0 डैश घटाओ, तो P1 में से इसका डैश घटाओगे मतलब 1 को घटाना है, तो इसमें से 1 को घटाना है, तो बताओ कितना बनेगा? x² प्लस x प्लस 2। भाई इसमें से 1 घटा दोगे तो ये, और ये dy/dx प्लस इसका मान निकालो P2। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, P2 का मान है 4x प्लस 2, उसमें से इसका डैश घटाओ तो माइनस का 2x माइनस 1, और इसका डबल डैश जोड़ो तो ये तो वैसे ही 0 है, P0 का डबल डैश 0, तो इसको इससे घटाएंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1। कितना बनेगा? 2x प्लस 1 y बराबर C1, और इसको डाल दिया अपन इक्वेशन नंबर 2। सही है ना, 2x प्लस 1 है। अब दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन दिया था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो वही तरीका आप करो और देखो कि भाई एग्जैक्ट है या नहीं है।
साइड सी है ना एक्स रो की, 480 पिक्सल पे देख लिया करो आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और अगर थोड़ा मैं झूम भी करना चाहूँ तो अब क्लियर, अब और भी सही दिखेगा आपको। चलो आगे बढ़े, अब लिख देते हैं अपने हियर पी नोट का मान तो x, ये P1 का मान कितना है x² + x + 2, और P2 का मान ये 2x + 1। अब P नोट, P1 और P2 मैंने लिखा है, आपको चेक करना है फिर से कि भाई एग्जैक्ट है या नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ नाउ चेक, नाउ चेक। P2 तक गए हैं ना, तो P2 - P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। P2 का मान है 2x + 1, इसका डेरिवेटिव करके घटाओ तो माइनस का 2x - 1, और इसका डबल डेरिवेटिव वैसे ही 0, तो ये बन गया 0। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी क्या बन गया दोस्तों, एग्जैक्ट बन गया। अर्थात समीकरण 2 यथार्थ रैखिक समीकरण है, यथार्थ रैखिक समीकरण है ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो। तो अतः इसका प्रथम समाकल, इसका फर्स्ट इंटीग्रल करो आप, तो फर्स्ट इंटीग्रल कितना लिखोगे, P नोट, एक डेरिवेटिव कम करो dy/dx प्लस P1 - P नोट डैश y बराबर, ये कितना है C1 है, तो C1x + C2, ठीक है, C1x + C2। वैल्यू पुट करो, तो P नोट का मान है x dy/dx प्लस P1 में से P नोट डैश घटाओ, तो P1 में से इसका डैश घटाओगे तो x² + x + 1 बचेगा नहीं, अरे इसका डैश तो 1 होता है, और इसमें से घटाओगे P1 में से तो बचेगा x² + x + 1 y बराबर C1x + C2। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से इस इक्वेशन 3 को चेक करो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो अब की बार एग्जैक्ट नहीं आएगा ये। कैसे, मैं लिखता हूँ हियर P नोट की वैल्यू तो ये है x, P1 की वैल्यू ये रही x² + x + 1। तो आप चेक करोगे P1 - P नोट डैश वो आ गया नॉन जीरो आ गया, तो मैं बोल दूंगा एक समीकरण 3 है वो एग्जैक्ट नहीं है, ये जो समीकरण नंबर 3 है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अर्थात समीकरण 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, परंतु ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, परंतु यह प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल, परंतु यह प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है, और प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है तो IF वगैरह निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करो इसको, तो ये बनेगा dy/dx प्लस x का भाग दो भाई पूरे में, तो x + 1 + 1/x y बराबर C1 + C2/x।
और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। आप यहाँ तक देखो दोस्तों, अब आई एफ वगैरह निकाल के मैं सोल्व करूँगा, तो यहाँ तक बताइए आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। आसान से क्वेश्चंस हैं। नाउ आई एफ बनेगा ई की पावर में ये पूरा x + 1 + 1/x dx ई की पावर x² प्लस, अच्छा x का तो हुआ x² 2 और 1 का हुआ x, और डॉट ई की पावर में इसको अलग अलग किया, ई की पावर 1/x कितना होता है log x। तो मैं थोड़ा सही सा लिख देता हूँ इसको, ई की पावर में log, ये तो हट जाएगा, ये बना x, ये तो x बनेगा, और ये बना ई की पावर x² 2 प्लस का x, इसको x² 2 प्लस का x लिख दिया। तो ये इसका बन गया आई एफ, ये क्या बन गया इसका आई एफ। तो आप इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़े। ओके फ्रेंड्स, अब देखना यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 क्या होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आई एफ। आई एफ कितना आया x e की पावर x² 2 प्लस x, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन qx कितना है भाई, qx ये है c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2yx, और ये कितना है e की पावर x² 2 प्लस x, और गुणा में एक x और आएगा ये आई एफ वाला, और प्लस का c2। तो मैं कुल मिला के इसको ऐसे लिख सकता हूँ yx e की पावर x² 2 प्लस x बराबर इंटीग्रेशन, इस x को इससे करोगे तो c1x, और इसको इससे गुणा करोगे तो c2, और ये कितना है e की पावर में x² 2 प्लस x dx, या dx भी लिखना, प्लस c2 प्लस का c2। और आप आंसर्स देखो एक बार इसके, और दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर मैच हुए हैं इसके। अच्छा c1 c2 पहले कांस्टेंट काम में ले लेंगे, c1 c2 आ गए तो इसको c3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको c3 कर लो। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन के बिल्कुल डिट्टो आंसर मैच हुए हैं। मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ जो आंसर्स हैं। इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन भी कर लिया है जो अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई तो आप देखिए इसके अंदर। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, 4th बताया है और 5th बताया है। अब इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और बाकी के जो भी अनसोल्व क्वेश्चंस हैं उनको आप निकालते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन अपन जितनी जल्दी हो सके हम जल्दी से जल्दी अवेलेबल करेंगे। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद।